की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, असेंबली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। संजीव महेश्वरी मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ बताया जाता है। वहीं शाहजहांपुर में टप्पेबाज शातिर चोर युवती 2.5 लाख के जेवर के साथ गिरफ्तार हुई है। आइए इसी के साथ देखते हैं आज के समाचार। एक बार फिर अतीक हत्याकांड की तरह क्राइम सीन दोहराया गया। लखनऊ के कैसरबाग कचहरी परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब न्यायालय के पास गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, 5-6 राउंड गोलियों से कोर्ट परिसर दहल गया। पेशी पर आए हुए गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को टारगेट कर गोली मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का बताना है कि शूटर वकील की ड्रेस में आए और चंद कदम की दूरी से ही संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा पर फायर करने लगे। इस बीच एक बच्ची, महिला और पुलिस के 2 जवान भी घायल हो गए। मौके से भाग रहे हमलावरों में से एक शूटर को वकीलों ने घेर कर पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। पकड़े गए शूटर का नाम विजय यादव है और वह जौनपुर के केराकत का रहने वाला है। संजीव महेश्वरी सहित सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने संजीव उर्फ जीवा को मृत घोषित कर दिया। संजीव महेश्वरी ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में आरोपी था और कृष्णानंद राय की हत्या में भी उसका नाम चर्चा में आया था। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी संजीव जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले वह एक डॉक्टर के पास कंपाउंडर था, जिसका उसने अपहरण किया था। फिरौती की डिमांड की थी। जीवा पर दर्जनों मुकदमे चल रहे थे। आधुनिक हथियारों की जुगाड़ करने में जीवा माहिर था और इसी कारण वह मुन्ना बजरंगी व मुख्तार अंसारी का करीबी बन गया। शाहजहांपुर के काट थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है, जो टप्पेबाजी कर चोरी करने में माहिर थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध नजर आ रही महिला को गिरफ्तार किया, जिसकी तलाशी में लगभग 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। गिरफ्तार युवती ने अपना नाम ममता बताया तथा अपने पूछताछ में कबूल किया कि वह भोली भाली महिलाओं को अपने झांसे में फंसाकर यात्रा के दौरान उनके जेवर आदि चोरी करती थी। उसने यह भी बताया कि वह हरियाणा के पलवल की रहने वाली है तथा अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के यहाँ किराए के मकान में रहती है। पुलिस ने जब छापेमारी की तो किराए के मकान में चोरों के गिरोह से कोई सदस्य नहीं मिला। थाना कांट को एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह के एक महिला सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई और उसकी एक घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई है। उसके कब्जे से 4 जोड़ी बिछुआ, 3 सोने के लॉकेट, 2 जोड़ी कान की झुमकी, 1 सोने की नाक की 4 नथुनी और 2 सोने के मांग टीका। इतनी चीज़ें बरामद हुई हैं। इसकी मोडस ऑपरेंडाई, ये बेसिकली रहने वाले पलवल हरियाणा के हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडाई इस तरह की रहती है कि जो शादी ब्याह का सीज़न होता है तो जब ये लोग वॉच करते रहते हैं बस स्टैंड्स में और जगहों पर जहाँ से विवाह के लिए लोग जाते हैं, तो उनके आसपास ये बैठ जाते हैं। इनकी जो पुरुष टीम होती है वो पीछे से इनको बैकअप देती है और महिला होने के नाते किसी को शक नहीं होता और उसके बाद फिर किसी तरह से स्मार्टली उनके लगेज में से उनका वैल्यूबल्स निकाल लेते हैं। ये इसी प्रकार से इनके द्वारा कई जगहों पर घटना की गई है। इनसे गहन पूछताछ की गई और इसके संबंध में विस्तृत जानकारी की गई। 2 दर्जन से ज़्यादा इनके गिरोह के सदस्य हैं जो प्रदेश के जगह जगह पर इनका कैंप्स रहते हैं। यहाँ पर ये बाबूजाई एक मोहल्ला है, यहाँ पे ये किराए पे कमरा लेके रह रही थी और ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। इनसे पूछताछ में और भी तथ्य मालूम चले हैं और उनके अन्य जनपदों में और प्रदेशों में यदि इनके द्वारा घटना की गई तो उसके संबंध में गहनता छानबीन की जा रही है। अभियुक्ता जो गिरफ्तार है, इसके विरुद्ध ऑलरेडी थाना कांट में 379 अभियोग पंजीकृत था, जिसमें 411 की वृद्धि करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस ने राहगीरों
से मोबाइल लूटने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 26 मोबाइल फ़ोन व घटना के दौरान प्रयोग की गई 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। गिरफ्तार बदमाशों ने बताया है कि रास्ते में मोबाइल पर बात करने वाले लोगों का पीछा कर झपट्टा मारकर मोबाइल छीनकर वे लोग बाइक से भाग जाते हैं तथा बाद में सस्ते दामों में मोबाइल बेच देते हैं। गढ़ पुलिस द्वारा कुछ लुटेरे पकड़े गए हैं, क्या पूरा इनका इतिहास है, क्या इनसे बरामद हुई है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद में हो रही मोबाइल की लूट के लिए एक टीम गठित कर उनके अनावरण के लिए कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें थाना गढ़ मुक्तेश्वर की पुलिस ने एक मेरठ का शातिर अपराधी है जो कि लूट करता है, जिसका नाम है सलमान पुत्र याकूब, जो कि निवासी थाना लिसाड़ी गेट मेरठ का है, और उसके 2 साथी हैं मुदस्सिर पुत्र यामीन लिसाड़ी गेट मेरठ के और फरदीन पुत्र फयूम, ये गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ का है। इन तीनों को गिरफ्तार किया है दौतई नहर पुल के पास से, और हमें इनका आपराधिक इतिहास जब जांचा तो हमें मेरठ, हापुड़ और गाजियाबाद आसपास के इनके 60 से अधिक मुकदमे हैं, और खुद हमारे पास हमारे गढ़ थाने में एक मुकदमा अपराध संख्या 185/23 और एक मुकदमा अपराध संख्या 245/23, दोनों 392 IPC के दर्ज हैं। तो इन दोनों घटनाओं में लूटे गए 2 मोबाइल हमें बरामद हुए, और साथ ही हमें 24 और यानी कुल 26 मोबाइल बरामद हुए हैं, और जो कि अलग अलग जगहों से इन्होंने लूट किया हुआ है। इस संबंध में हमारे थाना पर एक और मुकदमा अपराध संख्या 256/23 दर्ज की गई IPC 411-413 में, जिसमें हम इन्हें गिरफ्तार किए हैं। इनसे हमें 26 मोबाइल के अलावा घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, एक TVS अपाचे जो सफ़ेद रंग की है और एक स्प्लेंडर जो काले रंग की है, साथ 1000 रुपये नकदी बरामद हुई है। गिरफ्तारी कर जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो थाना स्तर पर प्रचलित है। लखनऊ के उर्दू अकादमी सभागार में इवेंट जर्नलिज्म आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने किया। इस दौरान सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चंद्र कुशवाहा ने सूचना निदेशक का स्वागत किया। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन, राष्ट्रवादी पत्रकार संघ एवं हर खबर न्यूज चैनल के सौजन्य से आयोजित इवेंट जर्नलिज्म में सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण है और उन्हें खबरों की सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए। हर खबर अखबार के संपादक राजेंद्र सिंह ने सूचना निदेशक को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने 2 दर्जन पत्रकारों को हर खबर अवार्ड से सम्मानित किया।